हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल जयंती स्पेशल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। तो आइए चलते हैं इन्वायरमेंटल्स के बारे में जान लेते हैं, पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें से लगभग आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है, ये श्योर है। तो अभी आप अगर नहीं पढ़े हों, नहीं देखे हों, नहीं जानते हों तो इसको ज़रूर पढ़ें। और अभी तक हमारे चैनल्स पे अगर आप सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। ओके दोस्त, चलते हैं देखते हैं पर्यावरण के बारे में। पहला क्वेश्चन है, देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं तो वन, जल और खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 72 में आयोजित किया गया था, या स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्भरता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। और आपका नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारण किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह कहते हैं वायुमंडल। वायु एक है मिश्रण। और नेक्स्ट आपका है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है वो रेडान। और वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आपका है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होगी वो है ऑक्सीजन। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है वो वायु का प्रदूषण। पृथ्वी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया में से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। एंड यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में। और नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख एरिक सोलहेम हैं। और ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसका स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। ये से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है 116वां। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई सन 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समग्र समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांख्यिकी तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। ओके, नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है वह पर्यावरण। पर्यावरण किसी
जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएँ, यह उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 परिभाषा के अनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है गरीबी कम करने का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1986 में। पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृतियों घटकों तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धाड़ी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है धाड़ी विकास। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे हैं कुल 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, वह आपका एम्स्टर्डम में। इकोमार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में से दिया जा रहा है। इकोमार्क प्रभाव स्तर 1991 से दिया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इकोमार्क्स। धाड़ी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुब्ध बनी रहे। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया 17 सितंबर 1985 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया गंगा कार्य योजना GAP 1985। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया 2010 को। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण को विकास के साथ एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है अपक्षय। एक बहुमुखी प्रक्रिया क्या होती है? अपक्षय। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं वो है हीलियोफाइट्स। प्रकाश की कम मात्रा में सबसे अच्छे उगते हैं सियोफाइट्स। वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी तापवर्णीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं वह होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक पक्षी या स्तनधारी। वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है मौमिक विकिरण पर। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम खेती। विश्वतः भारत में आज भी झूम का स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। झूम खेती कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। ठीक है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य दाम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 अंश सेंटीग्रेड तापमान एवं 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई इंग्लैंड में। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी, वह फ्रेडरिक रेटजल को। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। मेघ विजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, वह ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। एकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। अर्नस्ट हैकल 1869 में पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई। अर्नस्ट हैकल को पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना
निर्भर करता है प्रकाश पर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जैविकी। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाश की अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोप्स। नेक्स्ट आपका है एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 सेंटीग्रेड। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60-70 ताप पर। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर। अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है वसंतीकरण। मरुद्र भिद्र पौधों को प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं कांटों में या कीटों में। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है मीथेन। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है 0.93%। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। आपका भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल की घाटी। संसार का सबसे बड़ा लोएस मैदान स्थित है चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोद्र मृदा। अधो मृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर वी। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के कारण निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं कोशिका जल कहलाता है। जलधारणा क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। नेक्स्ट है जलक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती हैं मैंग्रोव। नेक्स्ट पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है 6 से 7। और नेक्स्ट है सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है माटियार। नेक्स्ट है सर्वाधिक उर्वरक मृदा एवं मिट्टी दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उर्वरक वाली जो होती है दोमट मृदा या जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है तो वह कैल्सिकोल्स। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीठ मृदा में। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पति में। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है क्रमशः ओरो बंकी तथा अमर बेल। ये क्या है पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कवक का किसी पौधों की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजा। नेक्स्ट है कीट भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं तो बना सकते हैं। यूद्रुकुलेरिया नेपेंसिस डायनिया एवं ड्रोसरा पौधे हैं कीटभक्षी। आम के वृक्ष का अर्धधतना परजीवी है लोरेंथस। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य चालक बल माना जाता है सौविक विकिरण को। नेक्स्ट आपका है आहार जल फूड वेट्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है तो स्थिरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। क्या है स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टेंसले ने। श्वसन की क्रिया है अपचायक। प्रकाश संश्लेषण होता है लाल व नीले रंग में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को CO2 तथा H2O क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। CO2 तथा H2O क्रमशः क्या होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक कहते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है
अपघटक एवं कवक को जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। अपघटक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है। खड़ी अवस्था खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक ही दिशा में, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पंथों से गुजरता है तो कहलाता है खाद्य जल, मतलब खाद्य जल में ऐसा होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है तो वह है ऊष्मा। नेक्स्ट आपका है प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोवियस तथा फोर्ब्स ने संज्ञा प्रदान की। वो की है क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म ने। पर्यावरण क्या है तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। भारत में सबसे अधिक वह किस प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं क्या ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा तो वायु प्रदूषण होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है तो है जल प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट आपका है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है तो यह वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित तो है नागपुर में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है तो पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है तो नाइट्रोजन। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है तो विकिरण कारण। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 5 जून। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ये घटता है तो बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है तो यूकेलिप्टस सफेदा को। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है तो वह 33%। नेक्स्ट आपका है ग्रीन पीस क्या है तो यह पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है तो वह वनों की सुरक्षा है। और आपका भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है तो यह नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें और बांध। पहला है ऊपरी गंगा नहर तो ये हरिद्वार गंगा के दाहिने तरफ है, उत्तरांचल गंगा के दाहिने तरफ, ठीक। और लाभान्वित जिले हैं आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद और फर्रुखाबाद। नेक्स्ट आपका है मध्य गंगा नहर, बिजनौर गंगा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद के लोग इससे बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिट लेते हैं। निचली गंगा नहर, नरोरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, ये लोग इससे लाभान्वित होते हैं। रामगंगा नहर, कालागढ़, पौड़ी, रामगंगा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि लोग इससे लाभान्वित होते हैं। पूर्वी यमुना नहर फैजाबाद में है, ये सहारनपुर यमुना, ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। मतलब आगरा नहर क्या है, ओखला, दिल्ली के पास, ठीक है। यमुना नदी के पास है ये। दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा, आगरा के लोग इससे लाभान्वित हैं। शारदा नहर वनवासा, नेपाल सीमा, ठीक है, वहाँ पर है। पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, सरायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद शारदा नहर से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। सरयू नहर ये आपका है कतरनिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और आपका गोरखपुर, महाराजगंज, ये सब इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। घाघरा नहर मिर्ज़ापुर, घाघरा सोन की सहायक नदी है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लोग इससे लाभ लेते हैं। बेतवा नहर
फसिच्छा झांसी बेतवा, बेतवा के किनारे है ये। झांसी हरिमपुर जालौन के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। केन नहर पन्ना मध्य प्रदेश में है, बांदा के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। गंडक नहर नेपाल बूढ़ी गंडक गोरखपुर कुशीनगर और महाराजगंज देवरिया के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध या नहर, ये माता टीला ललितपुर में है, ये बेतवा नदी किनारे। हमीरपुर जालौन और झांसी ललितपुर के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पर्यावरण के आप सभी लोगों को बताए गए, ये एक अच्छी नोट्स है जो मैंने मेरे फ्रेंड से ली हुई है और मैंने भी बनाए हैं बहुत सारे नोट्स, उसको भी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारी नोट्स हैं मेरे पास और आगे भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे आप सभी लोगों को। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं पर्यावरण के कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। इसको आप पढ़ लेंगे तो ये आने वाले जो सुपर टेट एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट होता है, लेखपाल एग्ज़ाम आने वाला है, बीईओ एग्ज़ाम है, पर्यावरण एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा पार्ट है जो लगभग हर एग्ज़ाम में श्योर टच करता है। 4 से 6 नंबर 10 नंबर तक आने की पूरी संभावना रहती है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। अगर आपने अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।